नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम गुमनाम नायकों की कहानी में लाए हैं ऐसे गुमनाम नायक को जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया। इसके साथ ही उनके शिक्षण संस्थाओं का भी विरोध किया। उन्होंने हमेशा भारतीय शिक्षण संस्थान खोलने की पैरवी की और अपनी जमींदारी की पूरी संपत्ति को शिक्षण संस्थान खोलने में खर्च किया। बच्चियों की शिक्षा की हमेशा तरफदारी की और उन्हें तालीम देने का काम किया। हालांकि भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में अपने बड़े बड़े नाम सुने हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम सितारे भी हैं जिन्होंने बिना शोर शराबे के अपनी पूरी ज़िंदगी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दी। यह उस पटना के रहबर की कहानी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की तालीमी पॉलिसी को चुनौती दी और कहा असली आज़ादी तालीम से आएगी और कौम तभी उठेगी जब बेटियां भी पढ़ेंगी। उनको दुनिया जानती है बादशाह नवाब रिजवी के नाम से, मगर उनका असल नाम है सैयद मोहम्मद मेहदी हसन। आपकी 1858 में पटना की सरजमी पर पैदाइश हुई। आपके वालिद बड़े जमींदार थे, लेकिन बेटे ने दौलत और जमींदारी की राह को छोड़कर तालीम और सामाजिक सुधार की राह चुनी। जहां एक तरफ कई नवाब अंग्रेजों की चापलूसी में लगे थे, तो वहीं बादशाह नवाब रिजवी ने कहा तालीम गुनाह नहीं बल्कि हर कौम का हक है। उन्होंने अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया और पटना में लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज की नींव रखी। आज जिसे हम बीपी कॉलेज पटना कहते हैं, वही उनकी दूरदर्शी सोच का नतीजा था। सिर्फ तालीम ही नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज में ग्रामीण वार्ड बनवाने के लिए भी आपने बड़ी रकम दान दी। नगर पालिका और कई बोर्ड्स में शामिल होकर गरीबों और दबे कुचले तबके की आवाज़ बने। उनकी शख्सियत इतनी बुलंद थी कि 1909 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नवाब का खिताब दिया। मगर दोस्तों, उनकी असल पहचान ना नवाब थी और ना ही शोहरत, बल्कि उनकी पहचान थी एक रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट और समाजी रहबर की। 1920 में उनका इंतकाल हो गया, मगर उनकी छोड़ी हुई तालीमी और सामाजिक विरासत आज भी जिंदा है। उनकी हवेली बादशाह नवाब मंजिल पटना में आज भी उनकी याद दिलाती है। दोस्तों, जब एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक सदी पहले ही पटना के बादशाह नवाब रिजवी की इस राह पर चल चुके थे और उन्होंने साबित कर दिया कि तालीम ही असली हथियार है और बेटियों की तालीम ही कौम की तरक्की की गारंटी है। ऐसे ही गुमनाम नायकों की कुर्बानियों को जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।